कर रहा है। ये देखे ना, पहले ये इमरान खान इस्लामाबाद में कहता था कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है, पैसा उसकी जेब में जाता है। उसके बाद उसने बिल जलाए कि अगर बिल ज़्यादा किए जाएं तो ये भी वज़ीर आज़म का कसूर है, उसकी जेब में पैसे जाते हैं, इजाफी जितने भी पैसे होते हैं। ये अब हुकूमत इनकी है, आली नाल ये हैं, तो अब ये कौन लेके जा रहा है पैसे? कहीं पे कोई मेगा प्रोजेक्ट लग ही नहीं रहा मुल्क में, तो टैक्स इतने ज़्यादा कर दिए हुए हैं। तो ये तनख्वाहदार तबके को इन्होंने इतना पीस दिया है। ये डहा का लॉन्च जो दिया जाता है, ये दिया जाता है कि साल में महंगाई कितनी बढ़ी है, उस पर यह डाक लॉन्च दिया जाता है कि जितनी महंगाई बढ़ी है उसके मुताबिक मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाई जाए। लेकिन इन्होंने महंगाई कर दी, मेरे ख्याल में 10 गुना हो गई जब से ये आए हैं, तो तनख्वाह जो है वो पहले से भी कम करते जा रहे हैं। 4% हो गई। 55 रुपये किलो चीनी थी, जो 150 रुपये किलो चीनी मिल रही है, और वो भी बरीक बुरा, वो किसी काम की चीनी नहीं है। ये सरकारी मुलाजिम की हालत हो गई है। तो जो तबका मजदूर तबका है, जो प्राइवेट फर्म में काम करता है, जिनको इन्होंने कहा है कि 22,000 तनख्वाह दें, वो 12,000 तनख्वाह दे रहे हैं मिल मालकन जो हैं। तो ये कहाँ जाएगा तबका? इनको मार दिया गया है बिल्कुल ही। मजदूर तबका और मिस्त्री जो है, मिस्त्री 1500-1600 रुपया दिहाड़ी लेता था, उसका गुजारा ही नहीं होता इसमें। महीने में उसकी 10 दिहाड़ियाँ लगती हैं, तो उसका आटा दलिया चलता ही नहीं है। तो इतना मतलब इन्होंने चूल्हे ठंडे कर दिए हैं लोगों के। तो अब मैं ये सड़क से आ रहा हूँ, ये कलमा चौक से, तो जितने बंदों से मुलाकात हुई है यही रोना है कि जी गुजारा नहीं हो रहा। वहाँ पे एक मोटर बाइक वाला बैठा है, वो कह रहा है जी मेरा गुजारा ही नहीं होता, मैं मैकेनिक हूँ अच्छा खासा, लेकिन मेरा ये मैकेनिक के काम में गुजारा नहीं हो रहा। यानी बंदे के पास हुनर भी है, लेकिन वो दाल रोटी नहीं कमा सकता। दाल रोटी इन्होंने इतनी महंगी कर दी है, तो हुस्न जो बंदे के हुनर हैं वो इतने सस्ते कर दिए हैं, इतने सस्ते कर दिए हैं कि मुआवजा ही नहीं उनका मिल रहा। एक बंदा 500 रुपया दिहाड़ी कमाए तो किस तरह ये आटा दलिया पूरा करेगा? मैं ये कहता हूँ आप गाड़ियाँ महंगी करें, आप बड़े लोगों के काम महंगे करें, फ्रीज़र महंगे करें, जो महंगी चीज़ें हैं, लेकिन जो दाल रोटी है, जो चीनी है, जो दालें हैं, खाने की चीज़ें हैं, देखें ना, गंदम हम बाहर से नहीं लेके आते, गंदम हमारी अपनी वाफर होती है, हम बरामद करते हैं गंदम यहाँ से। तो हम जो चीज़ बरामद करने वाले थे वही हमें नहीं मिल रही, जो हम दूसरे मुल्कों को दिया करते थे आज वो नहीं हमें मिल रही। आटा नहीं मिल रहा मुल्क में, चीनी जो हमारे वाफर मिकदार में थी और यहाँ से दूसरे मुल्कों को जाया करती थी, इंडिया की चीनी कम बिकती थी, हमारी ज़्यादा बिकती थी। लेकिन आज वही चीनी जो हमारी पैदावार है, हम उगाते हैं, हमारा किसान पैदा करता है, वही चीनी हमें नहीं मिल रही। पता नहीं ये कहाँ जा रही है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही मुल्क किस तरफ जा रहा है। आपके माइंड ऑफ व्यू से इमरान खान साहब अपने 5 साल की हुकूमत मुकम्मल कर सकेंगे? देखें जी, जब इमरान खान साहब आए थे, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, MSc क्वालिफ़िकेशन है मेरी, और उस वक़्त मेरे जहन में था, तो जितने ये ख्वाब दिखा रहे हैं ना, तो ये तो बड़े मतलब सुनहरी ख्वाब हैं। 72 सालों में इस किस्म का तो बंदा ही नहीं आया आज तक। ये तो बड़ा मुहिब वतन आदमी है। मैं ख़ुद इसकी तकरीरें सुनता रहा हूँ, इसके जो ऑक्सफोर्ड में मकाले लिखे गए वहाँ पे मैं पढ़ता रहा हूँ, लेकिन उनमें से बिल्कुल ही अपोजिट होता जा रहा है। जो ये नारे लगाते थे बिल्कुल उसके अपोजिट करते हैं। इन्होंने कहा था कि महंगाई हम रोक देंगे, महंगाई को नहीं बढ़ने देंगे, गरीब आदमी को हम उठाएंगे ऊपर। तो अब बच्चे ये फ़ीसें जो यूनिवर्सिटियों की हैं, मेरा बेटा पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, तो 4 गुना ज़्यादा हो गई हैं, और जहाँ पे 5,000 फ़ीस थी वहाँ पे 20,000 हो गई है, जहाँ पे 17,000 फ़ीस थी वहाँ से 67,000 फ़ीस हो गई है। तो अब बताएं कि तालीम का बेड़ा गर्क नहीं किया जा रहा। दूसरा ये है, मैं एज एजुकेशनलिस्ट, मैं एक तालीम का बंदा हूँ, महकमा तालीम से रिलेटेड हूँ। मैं ये कहूँगा कि ये जो तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, ये किस बिना पे किया जा रहा है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। जब ये पहली दफ़ा कोरोना की वजह से स्कूल बंद किए गए, 9वीं जमात के 2 पेपर हो चुके थे, तो अगर आपने स्कूल बंद कर दिए हैं तो वो पेपर क्यों बंद किए हैं? जब स्कूल ही पूरा खाली हो गया, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई है, तो बच्चों को 20-20 फुट पे बिठा दें, उसको SOPs पे अमल करवा लें, लेकिन इम्तहान तो लिया जा सकता है ना। लेकिन जानबूझ के इन्होंने 9वीं जमात का बोर्ड का इम्तहान नहीं लिया कि बच्चों का बेड़ा गर्क किया जा सके। अब ये जो रिज़ल्ट आए हैं आप सबके सामने है कि 1100 नंबर टोटल होते हैं, मैट्रिक में, FA में 1100 नंबर होते हैं। तो बच्चे भी मेरे ख्याल में पता नहीं कितने 100 बच्चे जो हैं 1100 ले गए हैं। और इससे बड़े मजाक की बात यह है कि 1100 टोटल नंबर होते हैं,
1100 से ज़्यादा बच्चे ले गए नंबर। ये मजाक नहीं किया जा रहा काउंट से कि नंबर ही 1100 है टोटल। भाईजान उन्होंने कहा था कि मैं नवा पाकिस्तान बनाऊंगा। ये नवा पाकिस्तान ही है, जो पुराने लोग हैं कारोबार करने वाले, जिन्होंने ये पैदा चीज़ें की हुई हैं, हर चीज़ समझाने वाली है, उनको ख़त्म करी जा रहा है। पाकिस्तान को बर्बाद करी जा रहा है, ये हर चीज़ को बर्बाद कर रहा है। जो गोभी 20 रुपये किलो मिलती थी आज 100 रुपये किलो है। आलू 20 रुपये 30 रुपये होते थे, वो 80 रुपये किलो दे रहे हैं। दुकानदार अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते हैं, 10 रुपये पीछे बढ़ते हैं, 10 रुपये दुकानदार बढ़ा रहे हैं। कहते हैं नवा पाकिस्तान ने इमरान खान को वोट डाला है, तो ये देखें इमरान खान को वोट, हमने इमरान खान को वोट नहीं डाला है, हमने नवाज शरीफ को वोट डाला है। देखें ना, बात ये है कि हुकूमत की रेट कहीं पे नज़र नहीं आ रही। ये किराए हैं, वैगनों में हम जाते हैं, सवाए मेट्रो के मुकर्रर किराया किसी वैगन का है ही नहीं। कोई 40 लेता है, कोई 50 लेता है, उसी रूट पे कोई 60 रुपये लेता है। तो ये हुकूमत की रेट मुकम्मल तौर पे है ही नहीं। आप मार्केट में चले जाएं, दुकानदार के अपने रेट होते हैं। यहाँ पे कोई रेट है, वहाँ पे कोई रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने मेरा मुतलका जो एसी है उससे मुलाकात की कि आप मास्क लगाने के लिए तो फील्ड में आ जाते हैं, हर बंदे को मास्क लगा दिया। लॉकडाउन किया तो हर बंदे की दुकान बंद कर दी ज़बरदस्ती आपने। तो क्या आप चीनी के रेट कंट्रोल नहीं कर सकते? ये आपके ज़ुमरे में नहीं आता? आटे के रेट नहीं कंट्रोल कर सकते आप? ये सब्जियां बिक रही हैं, आपके सामने फल बिक रहे हैं, इनको क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये जी उसके लिए बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन थी। पता नहीं इमरान ख़ास तौर पे इमरान खान साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर ही अमल में आती है कोई बात, अदरवाइज़ कोई कहीं पे मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि हुकूमत की रेट कहीं पे चल रही है। ये इमरान खान चोर है, लोगों को चोर कहता था, अब ये खुद चोर बना हुआ है इमरान खान। वो एक ही को क्या कहेगा, वो खुद खा रहा तो वो एक ही भी खा रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं। लॉकडाउन में दुकानें बंद कराते, इनको बस गरीबों पे दो जोर है, अमीरों पे कोई जोर नहीं है इनके पास। जब इनको ठोकता ना कोई, जब मौलवी इकट्ठे हुए हैं, बदमाश बने हुए हैं, जब अदालत में जब रेड कर दिया है कि इसको बरी कर दिया जाए, तो ये पुलिस वाले बदमाश ही हुए ना, कहाँ छोड़ा इन्होंने? हर चीज़ इग्नोर कर दिया, जलील करके ठंड में हर चीज़। लेकिन पुलिस वालों का तो इसमें कोई नहीं कसूर है, उनको जो आर्डर होता है उन्होंने तो वो करना है। देखे ना कि जब इमरान खान बैठा हुआ है, जब अदालत की तरफ से आर्डर आ गया इसको छोड़ दे, रिहा कर दे, तो ऊपर से आर्डर आया तो उन्होंने ना छोड़ा। अब बाद में जब इन्होंने हमला करा, सारा कुछ, पुलिस वाले भी मरे, मौलवी भी मरे, सारा कुछ हुआ यहाँ पर, तो ये कहाँ गया फिर? अब भी तो मुकाबला तो है ना, यही पहले ही बैठ के हो जाता, नुकसान तो ना तो हुकूमत का। जो लोगों को परेशानी हुई है, जो लोग पीछे के 1000 रुपये किराया था, 5-5 रुपये लगा के आ रहे हैं कारोबार के लिए, कहाँ से आए हैं? ये जो बिजली जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को बिजली देता था, लेकिन आज ये हालात हो गए हैं कि इतनी बिजली महंगी हो गई है, हर रोज़ तकरीबन 3-4 रुपये यूनिट बढ़ते हैं, परसों भी बढ़ा है। इसके बारे में आपका क्या है? सर इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ज़रदारी दौर हमने ज़्यादा से लेकर देखे हैं दौर सारे गवर्नमेंट के। ज़रदारी दौर जो था उसमें चाइना ने ऑफ़र करवाई थी कि 300 रुपया फ़ी घर हम बिजली देते हैं, जितनी मर्ज़ी चलाएँ। तो इमरान खान साहब ने तनकीद की थी कि ये क्यों नहीं लेते उनसे, इनकी कमीशन मारी जाती है, ये इसलिए चाइना से बिजली नहीं ले रहे। अब इनकी गवर्नमेंट अपनी है इमरान खान साहब की, तो अब क्यों नहीं बिजली ले रहे वो 300 रुपये वाली? अब कौन रुकावट कर रहा है इसमें, कौन रुकावट पैदा कर रहा है? मुझे समझ नहीं आती। जो बात हम खुद करते हैं तो उसी पे अमल नहीं कर सकते तो बाकी के लोगों से क्या करवा सकते हैं हम? तो ये देखें ना, पहला नारा जो था कि करप्शन ख़त्म की जाएगी मुल्क में, तो मैं न्यूट्रल बात करता हूँ। मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ बहुत अच्छे हैं या इमरान खान साहब बहुत बुरे हैं। हर बंदे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। इन्होंने कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, ये आपने भी सुना है, बड़ा मकबूल नारा था इनका कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जितने करप्ट बंदे हैं। तो पकड़े कौन से हैं? कौम पूछ रही है कि 3 साल गुजर गए हैं तो आपने कितने करप्ट लोगों को फांसी दी है? अभी ये एक वज़ीर आया था चाइना का इस्लामाबाद में, तो किसी एंकर ने सवाल किया कि सर आपने करप्शन किस तरह ख़त्म की है? उसने कहा जी 25 बंदे हमने इस साल फांसी लगाए हैं करप्शन करने वाले, जिनमें एक बंदा ऐसा था जो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री का मैनेजर था। उसने नाकस बिस्किट बनाए। हम इस पे खाने पीने की चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते, तो हमने 25 बंदों को फांसी लगा दिया करप्शन पे। तो हमारे मुल्क में बताएं जी कितने लोगों को फांसी लग रही है? ये मेरा चूँकि सरकारी जॉब से ताल्लुक़ है, तो अकाउंट ऑफिस जो है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट ऑफिस जो हैं वो पैसे ले रहे हैं, कोई भी बिल लेके चले जाए वो पैसे लेते हैं, तो वो फिर मतलब सरेआम ले रहे हैं, तो उनको कोई रोकने वाला ही कोई नहीं है। इमरान साहब का एक था कि मैं इनको रुलाऊंगा तब्दीली आएगी, ये इनका नारा था बहुत मशहूर है, इसके बारे में आपका क्या?
ये तो बात ठीक है जी, हम भी इस खुशफहमी में रहे हैं कि तब्दीली वाकई आएगी। चलो ज़्यादा ना आए, थोड़ी आएगी। बड़े हालात मुश्किल में हैं मुल्क के। मैं नहीं कहता कि अभी मुश्किल में आए, इससे पहले भी काफ़ी मुश्किल में चलते रहे हैं, लेकिन एक तब्दीली की जो किरण हमें सुनाई दी ना, कहीं से गूंज सुनाई दी कि कहीं पे तब्दीली आ रही है, तो हम सारे मतलब पूरी कौम, ख़ास तौर पे नौजवान तबका जो है ना, इन बातों में आ गया कि वाकई तब्दीली आनी चाहिए भाई। लेकिन जब इन्होंने कहा था कि जी तब्दीली अगर किसी ने लानी होती है तो वो 90 दिन के अंदर लाता है, तो पहले 90 दिन गिनने शुरू कर दिए लोगों ने कि जी चलें 30 दिन हो गए हैं, 60 दिन हो गए हैं, 90 दिन भी हो गए। फिर 4 साल हो गया। उसके बाद कहना शुरू कर दिया कि जी ये इतना बिगड़ा हुआ काम था, तो ये 70 सालों की जो करप्शन है, 70 सालों के बिगड़े हुए काम जो है वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं। ये आप तवक्को रखते हैं कि 5 सालों में हो जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो ये देखें ना, यू टर्न जिसको हमने अब आम तौर पे आम बंदे भी इस्तेमाल करना शुरू हुए। यू टर्न का मतलब होता है झूठ बोलना, बात करके मुकर जाना। ये हमारे इस्लाम में कहीं नहीं है कि आप बात करके मुकर जाएं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान साहब अगली हुकूमत कायम कर पाएंगे? देखें जी, अगर तो हम अवामी राय देते हैं तो ये हम सारे लोग खड़े हैं, तो यहीं पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने लोग जनाब चाह रहे हैं। तो महंगाई ने तो हर बंदे को मुतासर किया है, अगर नहीं किया तो उन लोगों को मुतासर नहीं किया जो करप्शन कर रहे हैं, जिनके पास हराम का पैसा मौजूद है। अगर कोई बंदा हलाल का पैसा कमाने वाला है ना जी, मेरे ख्याल में अगर 100% नहीं तो 80% लोग जो है ना मुतासर हो गए हैं इससे। आप इमरान खान साहब को कोई पैगाम देना चाहें? मैं उनको पैगाम यही देना चाहूँगा कि जो उन्होंने खुशफहमियाँ दिखाई थी, सब्ज़ बाग दिखाए थे आवाम को, उनमें से मैं नहीं कहता कि 100% कभी रिज़ल्ट नहीं आया करते। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी भी 100% रिज़ल्ट नहीं लेके आ सकते, लेकिन उसमें से 20, 30, 40% नज़र आए रिज़ल्ट आते हुए कि जी पहले 30% था, हमने 35% रिज़ल्ट कर दिया है, तो फिर इम्प्रूवमेंट है। कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, फिर तो हम मान जाएंगे कि जी बेहतरी आ रही है। अगर इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही तो बल्कि उससे भी नीचे जा रहा है ग्राफ, तो फिर क्या तवक्को रखें इससे कि। जी नाज़रीन, आपने अवाम का गुस्सा देखा है कि किस तरह वो महंगाई में अपना गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने अपने हालात वाक़यात से हमें आगाह किया।